ऑब्जेक्टिव का ये कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। निम्नलिखित में किसने स्वयं हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ था? एटा में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता थे? मनु। भारत में सूफी संप्रदाय के संपादक किसे संस्थापक किसे माना गया है? निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। कन्फ्यूशियनवाद का वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्लाह खान। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, कबीरदास की कथन है ये। कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता का। किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने कहा। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलाती में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबद्ध नहीं है? पावापुरी है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में हुआ था। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका गृह त्याग को। गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ में है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का। किसने समाधि होने के कारण नांदेड़ द्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की हुई थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? महाराजा खेतरी ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय घराने में। बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से के थे? तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे संत थे। निम्न में किसका मिलान गलत है? बल्लभाचार्य गुजरात के। ये गलत है। नामदेव महाराष्ट्र से, नरसिंह मेहता गुजरात से और चैतन्य बंगाल से संबंधित थे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। निम्नलिखित में कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी।
निम्नलिखित में से किसके नृत्य और उसके संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? बिरजू महाराज ने। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्य रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कथक कहाँ के नृत्य शैली है? तो ये उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? कथकली केरल, ये सुमिलित है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? कथकली कर्नाटक। कथकली केरल की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की। ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मिलान करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली का है केरल का, ओडिशा का है ओडिसी। मिलान करना है। नाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली जो है वो केरल से और कुचिपुड़ी जो है वो सीमांध्र या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत रही है? मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया गया है? कथकली का। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में उससे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? कथकली। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा। निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनी अट्टम का। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? ओडिसी। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ओटन तुलन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो उपयुक्त सभी है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? मणिपुरी का। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी तमिलनाडु नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश और ओडिशा। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अब तीसरा चैप्टर हमारा शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक और नर्तकी। सितारा देवी का संबंध है कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कथकली से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की कला से है? ओडिसी से है। मेरे नालेनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? भरतनाट्यम से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ओडिसी से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? कथक नृत्य के। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? उपयुक्त दोनों का, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से है। झाबेरी बहनों दर्शना, नयना, रंगना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस विद्या से है? मणिपुरी से है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला के किस विद्या से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भारतीय शिवाजी की शैली के नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उपयुक्त नर्तक है? बिरजू महाराजा। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति। बाद बाकी संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मान सिंह और माधवी मुग्दल, ये सभी ओडिशा नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि बलतोल। निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो ये झावेरी की बहनें। मात्र 16 वर्ष की आयु में नृत्य में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर पुकारा था? सितारा देवी को। सुमिलित करना है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, सितारा देवी कथक। नर्तक और शास्त्रीय नृत्य। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई कथकली, स्वप्ना सुंदरी कुचिपुड़ी, प्रियवंदा मोहंती ओडिसी। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। मालविका सरकार कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से और इंद्रानी रहमान ओडिसी से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। बाला सरस्वती जो है कुचिपुड़ी से और संयुक्ता पानीग्राही ओडिसी से संबंधित है। अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी के लिए
निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। अब आते हैं लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये है महाराष्ट्र की है। अल्पना भारत के क्षेत्र की लोक कला शैली है, पश्चिम बंगाल की है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। अर्पण 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 लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से है। चौक पूर्णा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। पुष्पों के क्रम को लगाने की जापानी कला को कहा जाता है इकेबाना कहा जाता है। इकेबाना जापानी कला। फूलों की व्यवस्था के से संबंधित है। कलमकारी लोक कला का संबंध है, आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला का संबंध है, हरियाणा से। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। तमाशा किस राज्य की प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी है। बाउल गायक गायन कहाँ का लोक रूप है? तो बंगाल का। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम की है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब का। पनिग्राही पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? गुजरात में है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। चेरोकान कहाँ के लोक नृत्य की कला शैली है? मिजोरम की है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में प्रचलित है। उसके बाद आते हैं कुकी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? नागालैंड में है। लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य में प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। गिरधा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंध रखता है? पंजाब से रखता है। जट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार का है। नौटंकी कहाँ का मुख्य नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। लावनी महाराष्ट्र का। छाऊ झारखंड का। बच्चा नगमा राजस्थान का। तेरा ताली राजस्थान का। डांडिया गुजरात का। कर्मा छत्तीसगढ़। बैसाख बिहू असम। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो इसे ओटन तुलन को कहते हैं। झारखंड का। पाइका है एक लोक नृत्य है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गबड़ी है। निम्नलिखित में कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति के प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कुसादी है। निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? गिरधा है। लोक नृत्य और राज्यों का युग में सम्मिलित नहीं है। झूमर हरियाणा ये सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी कोरको महाराष्ट्र से। थाली हिमाचल प्रदेश से। और मुकना मणिपुर से संबंधित है। लोक नृत्य और राजाओं के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? झूमर हरियाणा ये सम्मिलित नहीं है। तमाशा महाराष्ट्र का है। बाउल पश्चिम बंगाल का। खजरी उत्तर प्रदेश का है। तांडव नृत्य संबंधित है वीर और रौद्र रस से संबंधित है। बम्बू नृत्य निम्नलिखित में किसका आदिवासी नृत्य है? कुकी एवं नागाओं का। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? पंडवानी से संबंधित है। बिहू निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है। तो बिहू का आंध्र प्रदेश से, ये सही नहीं है। बाद बाकी डांडिया गुजरात से है। भांगड़ा पंजाब से। नौटंकी उत्तर प्रदेश से है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? गरबा। निम्नलिखित में युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? मेघालय का। बम्बू नृत्य। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है वो भारत में किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। भारतीय लोक नृत्य नहीं है कथकली। छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात के संबंध में रखने वाले नृत्य कौन सा है? डांडिया है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बिरहा कन्नौज से, ये सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी रसिया बरसाना से। कजरी मिर्ज़ापुर से। और अल्हा महोबा से संबंधित है। बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जगोई नृत्य सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? जवार नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए नृत्य है, किसकी उत्पत्ति किस है? इन तीनों का आप अब आगे आते हैं। कारागाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड से है। गढ़वाल क्षेत्र में लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवादित लड़की प्रथम बार अपने नमायके आती है? झुमेला। बस्तर में दंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होती है? होली के त्यौहार पर। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पंथी नृत्य से। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? गिद्दर।
नृत्य नाटक सूरदास एवं सकड़िया किस पेशेवर जाति से संबंध रखती है? भवई से। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? आगे आगे इस सबका मिलेगा उत्तर। पाइका नृत्य का संबंध कौन से राज्य से संबंधित है? और बिल्मा नृत्य। ये सब के लिए आगे आगे उत्तर मिलने वाला है, या फिर कमेंट में डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सुई सीनी है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? रौफ। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? झोड़ा। मेघालय का लोक नृत्य है बम्बू नृत्य। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो 1 और 3 सही सुमिलित है। पहला गरबा गुजरात का है और तीसरा यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। ये सही सुमिलित है। अब आते हैं, भारत का कौन सा शहर शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ। किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है मीनाकारी। धूमल लोक नृत्य संबंधित जम्मू कश्मीर से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। अगला हमारा है 5वां चैप्टर है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है लखनऊ घराना, बाद बाकी सभी घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से। सुप्रसिद्ध थुमड़ी गायिका गिरिजा देवी का संबंध था बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तान गायक थे। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल। किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराने को। ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से है। निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? हीराबाई बरोरकर। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? गजल गायकी से। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? संगीत से है। तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध है जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में पड़ा है? ध्रुपद। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली के हिस्सा नहीं है? तो ये तिलाना है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है MS सुब्बालक्ष्मी को। कर्नाटक के संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। त्यागराज का नाम से संबंधित है कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। गजलों का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो का। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से जाने जाते हैं संत पुरंदरदास। मिलान करना है शास्त्रीय संगीत ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान और जहीरुद्दीन डागर। सुगम संगीत ये है लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत तीजन बाई, शारदा सिन्हा। कर्नाटक संगीत पुरंदरदास, श्याम शास्त्री। हिंदुस्तानी संगीत जो है वो हीराबाई बरोड़कर। शास्त्रीय गायन MS सुब्बालक्ष्मी। पंडवानी शैली ऋतु वर्मा। गजल गायकी मलिका पुखराज। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। कंठे महाराज तबला। भीमसेन जोशी गायन। अमजद अली खान सरोद। अमृता शेरगिल चित्रकार। विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ। बेगम अख्तर थुमड़ी गायिका। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। माइकल जैक्सन संबंधित है पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातःकाल में। राग देश किस पहर गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो चारों का दिया जाता है, सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल और राग तराना में। संगीत तानसेन का संबंध किस राजा दरबार से रहा है? रीवा, ग्वालियर और मुगल से। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है। राग रागिनी का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया था? नारद के। संगीत मकरंद में प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी राग। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई थी? सामवेद में। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलापों का क्षेत्र कहाँ रहा है? शास्त्रीय संगीत रहा है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुविख्यात हैं? MS सुब्बालक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो ये है लीला सैमसन है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। निम्नलिखित का मिलान करना है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। वेंकटा मही
वंदे मातरम गीता का संगीतमय लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक। तो लच्छू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। फयाज खान ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी मंदिर थुमड़ी से। तलत महमूद गज़ल से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गजली और ठुमरी से। उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक है। गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु 2009 में हुई थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत संगीत से संबंधित है। अब आते हैं वाद्य यंत्र और इसके वादक। सबसे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा है। निम्नलिखित में कौन अन्य समूह में मेल नहीं खाता है? हारमोनियम। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट है। निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? बांसुरी है। निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? संतूर है। मृदंगम होता है दो मुंह वाला ढोल। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध है? औरंगजेब। सम्राट अशोक अकबर किस वाद्य यंत्र से बहुत ही कुशलता से बजाते थे? नकारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है नाद स्वरम से। एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। वीची जोग किस वाद्य यंत्र वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वायलिन के लिए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से संबंधित है। गोविंद गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम से है। लतीफ़ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से है। बीवी सुब्रमण्यम वायलिन से। बाला मुरली कृष्ण वायलिन से। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? अमजद अली खान पखावज ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी विलायत खान सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। अल्लाह रखा तबला से है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने की विशिष्टता प्राप्त थी? तबला। कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पखावज। पंडित किशन महाराज तबला से। पंडित रविशंकर सितार से। अनुष्का रविशंकर सितार से। यहूदी मेहुनीन वायलिन से। उस्ताद अमजद अली खान सरोद से। निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सरोद वादक है अमजद अली खान। निम्नलिखित में कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं? गुदई महाराज। किसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप के नाम मोहन बीना रखा? मनमोहन भट्ट ने। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है? बिस्मिल्लाह खान को। सुमिलित करना है। अमजद अली खान स्रोत से संबंधित है। सही सुमिलित है इनमें से सभी। देबू चौधरी सितार से है। अमजद अली खान स्रोत से है। शिव कुमार शर्मा संतूर से है। सुमिलित करना है सुमिलित है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। सुमिलित नहीं है निखिल बनर्जी सरोद से। बाद बाकी सभी सुमिलित है। पालधर रघु मृदंगम से। शिव कुमार शर्मा संतूर से। रघुनाथ सेठ बांसुरी से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? शिव कुमार शर्मा संतूर से। ये सही सत्य नहीं है ये। बाद बाकी बिस्मिल्लाह खान तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। पंडित रविशंकर सितार से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एस सुबालक्ष्मी बीना से। ये संबंधित नहीं है। बाद बाकी शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। यहाँ पर ये गलत लग रहा है। 45 वाला जो है वो इसे एक बार देख लेना है, ये गलत लग रहा है ये। और पंडित रविशंकर सितार से है। अल्लाह रखा तबला से है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो पन्नालाल घोष तबला से। ये सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित का मिलान करना है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान सरोद। अमजद अली खान तबला। अल्लाह रखा सितार रविशंकर। बिरजू महाराज कत्थक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अली अकबर खान सरोद। जाकिर हुसैन तबला। उषा उथुप पॉप संगीत से संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम से संबंधित है। जुबिन मेहता हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से संबंधित है। पालाधर रघु जो है वो मृदंगम से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो सरोद वादक है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। बीजी जोग जो है संतूर वादक है। अली अकबर खान जो है वो संतूर वादक है।
और जीबी जोग जो है वो वायलिन वादक है। निम्नलिखित में कौन सा सरोद वादक नहीं है? अल्लाह रखा खान। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशील वाद्य है? बांसुरी। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ये हैं प्रोफेसर टी एन कृष्णन ने। सितार का जनक निम्नलिखित में किसको माना जाता है? अमीर खुसरो का। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? पन्नालाल घोष तबला, ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी अमजद अली खान सरोद से, देबू चौधरी सितार से, यहूदी मेहूद्दीन वायलिन से संबंधित हैं। अमजद अली खान जो है वो सरोद से, अली हुसैन शहनाई से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, अल्लाह रखा तबला से। निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमिलित नहीं है? बांसुरी एम एस सुब्बालक्ष्मी। बाद बाकी सभी सम्मिलित है। तबला सामंता प्रसाद, मृदंगम मणि अय्यर और शहनाई बिस्मिल्लाह खान। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? संतूर के लिए। निम्नलिखित में कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? ये हैं रीनू रीनू मजूमदार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने किया था। पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। बाल मुरली कृष्ण कृष्ण जो है वो वायलिन से संबंधित है। मीता पंडित जो है हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। कन्याकुमारी जो है वो घटम से संबंधित है। और निखिल बनर्जी जो है वो सितार से संबंधित है। झाल बिनाई दमामा मुरयो है कुमायूं के वाद्य यंत्र है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वायलिन। मुख से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरे का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये सही नहीं है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? संवादिनी। प्राचीन भारत सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन है? समुद्रगुप्त है। निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन है। निम्नलिखित में से क्या एक संगीत का साज का नाम नहीं है? बांसुरी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? अमजद अली खान। निम्नलिखित में कौन संगीत वाद्य है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सारंगी। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। घुमोट घुमोट किस राज्य के स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र हैं? यह है गोवा के। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है चयाप ब्रूंग। अब आते हैं चित्रकला एवं मूर्तिकला। केरल के राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्रकार थे। नल्ला बोस चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। उस्ताद मंसूर खान किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के समय में। मुगलकालीन शासक ने किस शासन के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर को। किस मुगल शासक के चित्रकला का महान पारखी कहा गया? जहांगीर को। मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। मुगल चित्रकला शैली की प्रसिद्ध विशेषता है उपयुक्त सभी, मतलब युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। जैमिनी राय का कला के किस क्षेत्र में नाम है? चित्रकला में। भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक थे जैमिनी राय। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की शैली इस पर आधारित है किशनगढ़ी शैली पर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रों से प्रधानता रखती है? पौराणिक कथाओं एवं रीति रिवाज नायक नायिकाओं का। गुजराती चित्रकला शैली के लिए किस प्रकार चित्रों का प्रधानता रहती है? तो ये प्राकृतिक रचनाओं का। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? पिछवाल चित्रकारी गुजरात, ये सुमिलित नहीं है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला में विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला में। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमनाम आदि किस प्रभावशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? नंदलाल बोस की। शाहजहाँ का ताज का देखना, बुध और सुजाता, कमल के पत्ते का अश्रुकर्ण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियाँ हैं? अविंद्रनाथ ठाकुर की। एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? अमृता शेरगिल की। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? सतीश गुजराल ने किया। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। लोक चित्रकला के में मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। ये तो दिख ही नहीं रहा।
तो पूरा तरह से जहाँ से दिख रहा है वहाँ से चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुँची थी? जहांगीर के समय। राजा रवि वर्मा कहाँ का महान चित्रकार थे? ये केरल के थे। जैमिनी रॉय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? चित्रकला में। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी कौन सा रूप है? अल्पना का है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? M.F. हुसैन ने। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर था। बनी ठनी की चित्र शैली संबंधित है किशनगढ़ी शैली से। भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित रखने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ ठाकुर ने। चित्रकला के मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला का मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? काली घाट का। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर के समय। प्रसिद्ध मीनाकारी धेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई थी चित्रकला था। निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार था? M.F. हुसैन। राजस्थानी विचारधारा के चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से होता है? पर्सिया से होता है। पिछवाड़ी कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए थे भगवान कृष्ण के जीवन से। महाभारत भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। मोनालिसा क्या था? एक चित्र था। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के चित्र शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। गंधार शैली की मूर्तियों के बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। भारत के किस शिलाश्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? त्रावणकोर रियासत से। निम्नलिखित गुफाओं के चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये एलोरा के चित्र हैं। अजंता गुफाओं की मूर्तियाँ दर्शाती हैं, तो ये सभी को दर्शाती है विभिन्न मुद्राओं के भगवान शिव, भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त भगवान महावीर। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में। अजंता चित्रकारी का मुख्य विषय वस्तु के निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? जातक कौन सी सभ्यताओं के ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? भारतीय एवं यूनानी में। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? हंगरी है। निम्न में से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास। बाद बाकी दसवंत, अबू समद और बसावन चित्रकार था। अब आते हैं विश्व के प्रमुख धर्म के बारे में जानते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव। फारसी धर्म के संस्थापक जेरोस्टर। शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म था? मिकांदो का। कन्फ्यूशनवाद धर्म के संस्थापक थे कुंग फू सु। शंकराचार्य के 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर थे। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। भरूत भूमि संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी में एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का धर्म। बौद्ध धर्म के किस एक शाखा में मंत्र, हठ, योग एवं तांत्रिक आचार्यों की प्रधानता है? हीनयान में। खालसा किस धर्म के संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ये गुरु तेग बहादुर के थे। और किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह था। सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? हरगोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किससे निर्धारित था? गुरु गोविंद सिंह से। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दिया था? गुरु अर्जुन देव की। जाति प्रथा का छुआछूत को समाप्त करने का उद्देश्य से लंगर परंपरा की जांच की नींव रखी थी गुरु अमरदास ने। मकलीपुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म का। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वासव माने जाते हैं।
सिलसिला संबंधित हैं सूफी मत से। सूफी संप्रदाय किस धर्म के में विकसित हुआ था? इस्लाम धर्म में। यहूदी धर्म के संस्थापक को माना जाता है पैगंबर मूसा। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य के। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने। जरथुस्त्र धर्म है फारसियों का धर्म है। वैष्णव धर्म के मूलभूत सिद्धांत था अवतारवाद। चिश्ती संप्रदाय परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा। तीर्थ तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को में कहा गया है? महाभारत में। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में किस ग्रंथ का कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार है? जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में सर्वाधिक महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किसे जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। किस वेद का अंश कुछ अंश गद्य में लिखा गया था? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो ऋग्वेद में शामिल है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित 4 वेदों में किसने एक एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद में मिली है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद है। अष्टोमा सदगमय सूक्ति लिया गया है ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधित बातें और प्रार्थनाएं हैं? यजुर्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद में है। किस वैदिक ग्रंथों में जादू तोड़ने का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कुल अध्याय हैं 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 228 है। सुमिलित करना है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। आयुर्वेदी अर्थात जीवन का विज्ञान का संबंध की सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। उपनिषदों के मुख्यतः विवेचित है। दर्शन शास्त्र उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में संबंधित है? कठोपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम चर्चा मिलता है जावलोपनिषद में। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ कहाँ पर है? बृहदारण्यकोपनिषद में। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तरीय उपनिषद है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? कठोपनिषद को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वेद, रामायण और महाभारत। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है रामायण। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा में हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता है वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक है। भागवत धर्म धर्म का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। तो भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में हुआ था। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म के 5 महाग्रंथों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है छांदोग्योपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख है? छांदोग्योपनिषद में है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख मिलता है भगवत गीता में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है। मत्स्य पुराण में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का स्पष्ट विवरण मिलता है। महाभाष्य में जैन साहित्य को कहा जाता था आगम। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक इस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। बौद्धों का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक है। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सूत पिटक में है। किस बौद्ध ग्रंथों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सूत पिटक को। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है अभिधम पिटक में। 16 महाजनपदों
16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब। आदि जैन ग्रंथों में की भाषा क्या थी? प्राकृत है। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किया गया है? अभिधम पिटक में किया गया। ईसाइयों ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल है। कि सिख सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उसकी स्मृतियों में किस ग्रंथ में संकलित है? हदीस में। फारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है चेंतो वेस्ता है। यहूदियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान है। तो राह किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है? यहूदियों से संबंधित है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता थे गुरु अर्जुन देव। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत गीता है। पीठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? टोकरी है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंदर एवं बौद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप का वर्णन है? मिलिंद पन्हों में। वेदों का संकलन करता है वेद व्यास है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है महता ज्ञान। सम्मिलित करना है ऋग्वेद आयुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो धनुर्वेद से संबंधित है। सामवेद जो है वो गंधर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है शिल्पवेद से संबंधित है। यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्गृत है? निम्नलिखित हिंदू धर्मावलंबियों। तो ये सबका आगे है। तो इस समय अभी टिक नहीं लगा हुआ है, यहाँ से है ये। यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता किससे में उद्गृत है? मनुस्मृति में उद्गृत है। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। यहूदियों का पूजा स्थल सीनागोग कहलाता है। फारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल अग्नि मंदिर कहलाता है। बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल विहार कहलाता है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध बौद्ध पाठ है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। ईसाई चर्च से संबंधित है। यहूदी सिनागोग से संबंधित है। फारसी जो है अग्नि मंदिर से संबंधित है। अग्नि अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? फारसी धर्म का। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का है। सूची का मिलान करना है। धार्मिक पुस्तकें और धर्म से कुरान ईसाई का, बाइबल इस्लाम का, जातक सिख का, गुरु ग्रंथ साहिब बौद्ध का। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उपयुक्त सभी है। भारत का सामाजिक व्यवहार हिंदू धर्म। प्राचीन भारतीय विधि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत है। चोज राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अधिकांश निवासी ईसाई ईसाई हैं? मणिपुर। सिंतो कहाँ का मूल मूल धर्म है? जापान का। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय पर्याय है? तो अहिंसा है। दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने। किसके शासनकाल में राज्य के धर्म इस्लाम समाप्त हो गया था? अकबर के समय में। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। स्तूप चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है बुद्धवाद से संबंधित है। दक्षिण भारत में ही मंदिरों के बृहद द्वारों को गोपुरम कहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले को की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म की सर्वाधिक स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सदेच्छा शामिल नहीं है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में हुआ था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। निम्नलिखित में किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। किसकी शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म के स्थापना की और वह कौन था? सिकंदर लोदी। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली थी कौशाम्बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं है वह है सांची। पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18 है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से संबंधित। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। निम्नलिखित में कौन से वेद संगीत का वर्णन करता है? सामवेद। निम्नलिखित में किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में। निम्नलिखित में कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि था। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर है। दक्षिण भारत में स्थित जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है? महाभारत को। अब है भारतीय दर्शन दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक।
तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा कौन सा है? सांख्य है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कणाद। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। लोकायत दर्शन के चार्वाक। शून्यवाद के नागार्जुन। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतावाद के माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत के निम्बकाचार्य। शंकराचार्य संबंधित है अद्वैतावाद से। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैतवाद। भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली था सांख्य दर्शन था। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता था? चार्वाक करता था। महर्षि गौतम का संबंध किससे संबंधित से? न्याय से संबंधित था। महर्षि कपिल का नाम दर्शन किस विधि से जुड़ा हुआ था? सांख्य दर्शन से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित था? विशिष्टाद्वैतवाद से। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमिलित है? तो गीता रहस्य गांधी जी से संबंधित है। सही सुमिलित नहीं है ये। योग सूत्र पतंजलि से। न्याय सूत्र गौतम से। काम सूत्र जो था वो वात्स्यायन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित था? ये था राजा राम मोहन राय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था? वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलिपुत्र गोसाल। स्याद न्याय दर्शन के लेखक था गौतम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चार्वाकों की है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से संबंधित है। आदि शंकर के जो बाद में शंकराचार्य बने थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। लोकायत धर्म किसको कहा जाता है? चारवाक को कहा जाता है। अब है भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार एवं मेले। सरहुल संबंधित झारखंड से। कर्मा झारखंड से। ओणम केरल से। पोंगल तमिलनाडु से। भोगाली बिहू असम से। रंगोली बिहू असम से। बैसाखी पंजाब से। गुड्डी महाराष्ट्र से। बीसू जो है वो केरल से संबंधित है। उगादी जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। युगादी जो है वो गुजरातियों का है। लोसांग जो है वो सिक्किम से संबंधित है। थाई पूसम जो है तमिल से। रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है ये। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? फारसी से है। कालचक्र उत्सव बौद्ध से। सागा दावा बौद्ध से। पुरी की रथ यात्रा जो है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य की। जन्माष्टमी के दिन किसकी जन्मोत्सव है? श्री कृष्ण की। फारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज। बिहार का द्वितीय त्यौहार कहा जाता है छठ पूजा को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू की थी? जेबी तिलक ने की थी। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने के अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। पैगंबर मोहम्मद के जन्म के दिन में उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन नबी। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हज़रत इब्राहिम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनाया जाता है अजमेर में। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है क्रिसमस। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है गुड फ्राइडे। हज़रत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के शहीदी दिवस के दिन। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार बसंत पंचमी है। दुर्गा पूजा त्यौहार को किस मास में मनाया जाता है? आश्विन मास में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बांग्ला त्यौहार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में से संबंधित है? फारसियों द्वारा प्रथम फारसी महीने फरवदीन के छठे दिन गोद खोर द साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया गया? जरथुस्ट के जन्म के संबंधित में। ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों का प्रमुख भावना है इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पोंगल तमिलनाडु से। बिहू जो है असम से। और ओनम जो है वह केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सही सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन नासिक। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। मध्य प्रदेश में कुंभा मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। कंस मेला का आयोजन किया जाता है मथुरा में। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लाए हरोबा उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में तो किस त्यौहार में मेकिंग ऑफ द गॉड्स प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधन त्यौहार मनाया जाता है। तंजावुर में।
प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर कहाँ आयोजित की जाती है? करौली में। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला मेला जो है पश्चिम बंगाल में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। राजस्थान का पुष्कर मेला नवंबर में मनाया जाता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर मगहर महोत्सव आरंभ किया गया था 1990 में। मुगलों के नवरोज का त्यौहार फारसियों से लिया था। निम्न में असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में किस शहर से संबंधित है? चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। देवी धुरा मेला जो लगता है वो लगता है चंपावत तो जनपद में। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हार्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मुख्य त्यौहार है? नागालैंड में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला संबंधित है, फरीदाबाद से संबंधित है। बगवाल मेला का संबंध देवी धुरा से है। हरेला हरेला क्या है? त्योहार है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दीपावली। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में। बाबा गड़िया पूजा त्यौहार है त्रिपुरा में। भगवान भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ओनम आंध्र प्रदेश से ये सुमिलित नहीं है। उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवी धुरा मेला में। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ में। निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? भोपाल में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ओणम से संबंधित है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध रखता है महाबली से। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में। पपेटी किसका त्यौहार है? फारसी का त्यौहार है। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ होता है? ओणम में। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो ये है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। कंबाना कहीं कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कर्नाटक में मनाई जाती है। अब है हमारा मंदिर मस्जिद एवं गुरुद्वारे। हमारा अगला चैप्टर है भारत के मंदिर मस्जिद एवं गुरुद्वारे। तो सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम में अवस्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं ये स्थित है गांधीनगर में। ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। दिलवारा मंदिर माउंट आबू पर है। होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो हैलीवुड है। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें 4 धाम कहा जाता है कौन कौन है? ये है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। श्रीगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है करनी माता का मंदिर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से है। दिलवारा तथा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? असम में। द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है मथुरा में। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर। बाद बाकी विमल मंदिर, तीजपाल मंदिर और वास्तुपाल मंदिर तीनों वहीं पर स्थित है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। चित्रकूट स्वामी मंदिर जिसे चित्रकूट एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है उज्जैन में। कौन सा स्थान ब्रह्म का
मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर मंदिर। अंकोरवाद के मंदिर में स्थापित मूर्ति हैं हिंदू देवताओं की। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा में है। भारत में 4 विख्यात सूर्य मंदिर मोधरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्यन कोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड है। अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में किस राज्य पर सूर्य मंदिर नहीं है? तो पाटलिपुत्र बिहार में। प्रसिद्ध सिलोतकर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? और निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर स्थित है, जैन मंदिर है। धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है, बिहार में। अमरनाथ गुफा स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नटराज मंदिर अवस्थित है चिदम्बरम में। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। रथ मंदिर स्थित है मामलपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। महाबोधि मंदिर स्थित है बोधगया में। रघुनाथ मंदिर स्थित है जम्मू में। 64 योगिनी मंदिर स्थित है खजुराहो में। सास बहु मंदिर स्थित है उदयपुर में। महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। हर मंदिर अवस्थित है अमृतसर में। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो लिंगराज मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। बाद बाकी पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? सूर्य मंदिर, ये विश्वनाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है। हजरत बल दरगाह स्थित है श्रीनगर में। अमरनाथ मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। होयसल स्मारक मंदिर पाए जाते हैं हैलीवुड तथा बेलूड़ में। किस सूफी संत के दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरी धाम कहाँ है? तो बद्रीनाथ में है। पूर्वी धाम कहाँ है? तो पुरी में है। और ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में स्थित है। सिंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? पुरी में अवस्थित है। शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? द्वारिका में अवस्थित है। मिलान करना है। दिलवारा का मंदिर माउंट आबू पर है। लिंगराज मंदिर बोधगया में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और महाबोधि मंदिर, नहीं नहीं, यहाँ पर है। दिलवारा मंदिर जो है माउंट आबू पर है। और लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है। और महाबोधि मंदिर जो है वो ये बोधगया में है। ये ऑप्शन सही है। सुमिलित करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु में। द्वारिका गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो बृहदेश्वर मंदिर कोणार्क ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला में है। अग्र नरसिंह मंदिर हम्पी में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में अवस्थित है। महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ अवस्थित है? राजगृह में अवस्थित है। समेध शिखर किस किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है? तो राजा पुरनमल द्वारा। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गुजरात खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किससे जाता है? तो ये जाता है चंदेलों को। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन ने। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाया है? राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने। मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है? खजुराहो ने। खजुराहो का। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? पूर्वी गंग द्वारा। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाओं को। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर को। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर शैली के नाम से। माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? चमोली में स्थित है। हरिद्वार स्थित हर की पेरी पौरी का निर्माण कराया है राजा विक्रमादित्य ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो नरसिंह देव द्वितीय हैं। नागर एवं द्रविड़ है। भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा और शैलीकृत मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन की। बेलूड़ और हैलवीड में निर्मित मंदिर है 12वीं शताब्दी में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें
जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है चिदम्बरम में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी जजाति केसरी ने। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर को। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने। दिल्ली स्थित लोटस मंदिर का निर्माण किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर अवस्थित है हम्पी में। मिलान करना है प्रसिद्ध मंदिर और शहर। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में, दिलवारा मंदिर माउंट आबू पर। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित स्मारक है। राष्ट्रकूटों तथा द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में किस शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। निम्नलिखित नगरों में से किसी एक के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? भावनगर में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसे 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ था? अंकुरबात मंदिर। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडराय ने कराया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मामा भांजा का मंदिर स्थित है बारसूर में। मामा भांजा का मंदिर स्थित है बारसूर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? मधेपुरा में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर पहले ये देखते हैं। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में। दिलवारा मंदिर ये एक बार देख लेना है इसको कि क्या है इसका। फिर आते हैं नागर द्रविड़ और बेसर हैं। नागर द्रविड़ और बेसर तीनों जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो जेके मंदिर जो है लखनऊ में है, ये सुमेलित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12। कश्मीर के मार्तांड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य ने कराया था। निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? ये रांची में। हजार राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? विजयनगर में। बिहार में प्रसिद्ध मंदार गिरी पर्वत कहाँ अवस्थित है? ये बांका में अवस्थित है। अब आते हैं भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। तो सालारगंज संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। जालियांवाला बाग अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। पिंजोड़ गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र में है। भारत भवन जो है भोपाल में है। मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है। डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश में है। लेंस डाउन जो है उत्तराखंड में है। आनंद भवन इलाहाबाद में है। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में है। विवेकानंद रॉक गार्डन जो है कन्याकुमारी में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। गोलकुंडा किला अवस्थित है हैदराबाद में। हवा महल स्थित है जयपुर में। गोलघर अवस्थित है पटना में। बेलूर मठ कोलकाता में है। हौज खास दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में है। ये पूछा जाता है वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में है। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में स्थित है। माथेरान नामक हिल स्टेशन अवस्थित है। हम्पी के खंडहर अवस्थित है कर्नाटक में है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है वो राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो है नई दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रसिद्ध दक्षिण भारत का पर्वतीय शहर सैरगाह उद्गम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। खजुराहो का कहाँ स्थित है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा अवस्थित है लखनऊ में। फोर्ट विलियम अवस्थित है कोलकाता में अवस्थित है। हाथी गुफा अवस्थित है उड़ीसा में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग कश्मीर में अवस्थित है। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में अवस्थित है। अकबर का मकबरा में सिकंदरा में अवस्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में अवस्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो राजगीर स्थित है बिहार में। गोलकुंडा किला अवस्थित तेलंगाना में। कपिल वस्तु जो है नेपाल में। मैरीना बीच चेन्नई में। जहांबाद दिल्ली में। मुशम्मन बुर्ज आगरा में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला रांची है। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। महरौली लौह स्तंभ जो है वो नई दिल्ली में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। शक्ति स्थल जो है दिल्ली में है। डायमंड हार्बर कोलकाता में है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ अवस्थित है? बीजापुर में। कन्हेड़ी और कार्ले गुफाओं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान स्थित है उडक मंगलम में। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक इंडिया गेट है। दक्षिण
प्रसिद्ध गोल गुंबद किस जिले में स्थित है? बीजापुर में। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। नंदी हिल्स जो है मैसूर में है। इलाहाबाद स्थित एलिफेंट पार्क जो है चंद्रशेखर आजाद के स्मृति में बनाया गया है। विद्यासागर सेतु जो है कोलकाता में है। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में है। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर है। निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया? पटना में। बाद बाकी दिल्ली में कराया गया, जयनगर जयपुर में और उज्जैन में कराया गया। निम्नलिखित में किस पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल को सुमेलित नहीं है। हवा महल उदयपुर ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जामा मस्जिद दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। निम्नलिखित में किसे चार मीनार बनवाई थी? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? साबरमती आश्रम में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। निम्नलिखित युगों को सम्मिलित नहीं है। अजमेर कुबतुल इस्लाम ये सम्मिलित नहीं है। बाद बाकी जौनपुर अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल है। और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण निर्माण कराया था तो शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। आगरा स्थित लाल किला अकबर ने बनवाया था। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। निम्नलिखित राज्यों में किसने श्रीहरिकोटा स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला किसने बनवाया था? यह राजा जय सिंह ने। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई के समीप स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेंचुरी है। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कोसानी। कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नैनीताल में। कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? मैसूर में। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। भारत में प्राचीनतम तारामंडल स्थित है कोलकाता में। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गोलू गुलुम्बज के लिए। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चित्तौड़ में दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल फरवरी व मार्च में जनता के लिए खोल दिया जाता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। बनवाया था किसने? नूरजहां ने। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी। श्री अरविंद आश्रम में स्थित है। पांडिचेरी में किस स्थान के खंडहर है? विजयनगर के प्राचीन राजधानी के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी के खंडहर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। किसमें कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? ईडन गार्डन। ये कोलकाता ये क्रिकेट मैदान है ये। बाद बाकी हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। खुसरो गार्डन लखनऊ में है। भारत की सिलिकन वैली कहली जाती है बेंगलोरी को। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसने किए थे? आदि शंकराचार्य ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? धर्मराज स्थल। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। निम्नलिखित में किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? ग्वालियर में। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो ये सर्जक थे नेक चंद्र। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है चंडीगढ़। निम्नलिखित में किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? दार्जिलिंग का। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने के द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे? वल्लभ भाई पटेल से। निम्नलिखित में किसने पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में माना जाता है?
अब आते हैं हम अगला, विश्व में ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। पिरामिड स्थित है मिस्र में। एफिल टावर स्थित है पेरिस में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर स्थित है जावा में। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर की किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंट पास स्थित है श्रीलंका में। पेंटागन स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलएसी पैलेस स्थित है फ्रांस में। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, ये है इटली में स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। तक्षशिला किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान में। झुकी हुई लौट के लिए प्रसिद्ध है पीसा कहाँ स्थित है? इटली में। वेलिंग वाल कहाँ अवस्थित है? जेरूसलम में। जेरूसलम किस लोगों के तीर्थ स्थल है? तो इनमें सभी का, ईसाइयों का, मुस्लिमों का और यहूदियों का। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? पोर्सेलिन टावर काहिरा में ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी क्रेमलिन मॉस्को में है। पेंटागन वाशिंगटन में है। बिग बेन लंदन में है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो दांत का मंदिर म्यांमार में ये सुमिलित नहीं है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। अंकोर वाट कंबोडिया में है। मीनाक्षी मंदिर भारत में है। सुमिलित करना है। अंकोर वाट कंबोडिया में। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। एलिफेंटा मुंबई में। शोर मंदिर महाबलीपुरम में। लंका शायर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। पंचशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न में से कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म अवस्थित है डरबन में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचेन इटेजा के से सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पेट्रोनस टावर्स चीन, ये सुमिलित नहीं है। बाद बाकी साइकिल रेल सुरंग जापान में। अपालेशियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में। रोगन बांध तजाकिस्तान में। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में। इंडोनेशिया के उस मस्जिद मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? बोरोबुदुर। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करा था? सिंह हुआंगती ने। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बोसिलिका किस शहर में स्थित है? मैड्रिड में स्थित है। भारत में सांस्कृतिक केंद्र। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? राष्ट्रीय संग्रहालय को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसमें विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? सर विलियम जोन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। ललित कला अकादमी किससे संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। भारत में फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को 1854 में आया था। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1996 में। विश्व अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 से 19 में। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है उपयुक्त में सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालयों में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? छठी कक्षा में। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों का प्रवेश दिया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? हेराल्ड विल्सन ने। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अनामलाई में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है कोलकाता में। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की कुल संख्या है 23। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना की गई थी खड़गपुर में। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कोलकाता में स्थित है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है हैदराबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। शिक्षा में सुधार हेतु विश्व ब्रिटिश सरकार ने सेटलर आयोग की कब नियुक्ति की थी? 1917 में। कोठारी कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 से 66 में। मैकाले लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने की थी। भारत की भाषाएं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? 14 भाषा समय भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। भारत की भाषाओं में कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। निम्न में किस समूह की भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? भारतीय आर्य। निम्नलिखित में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है किरात। द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ओराओ। किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं की जननी कहते हैं? तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। संस्कृत के सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार कहाँ यहाँ की राजभाषा है हिंदी। भारत के संविधान में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे JB खेर थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? उर्दू को। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। निम्नलिखित में किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड में और बिहार में। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? सी राजगोपालाचारी ने। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप की भाषा है माहुल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। किस भाषा के केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को। हम्पी की राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को। 26 जनवरी 1965 को। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अंग्रेजी। भारत कौन सी भी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा देवभाषा कहलाती है? संस्कृत। चोल साम्राज्य की भाषा का थी तमिल। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। निम्नलिखित में देशों में से किसमें तमिल की एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला है। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। निम्नलिखित में कौन से
राज्य के उर्दू को अपनी अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया है। जम्मू कश्मीर ने भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? बांग्ला। हिंदी भाषा भारतीय के प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ओडिशा को। भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल के संबंधित है? दक्षिणी क्षेत्र में। इनमें से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के भाग नहीं है? कोंकणी। लूसी बोली बोली किस राज्य में बोली जाती हैं? बाद बाकी सब ये टिक करना है। भारत की लिपियाँ, तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्रह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्रह्मी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में सभी लिपियों के जन्मदाता कहा जाता है? ब्रह्मी लिपि को। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाई दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्रह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? सिंधु काल की लिपि को। अशोक के मानसेहरा तथा साहबजागढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक और अरमाइक लिपि से प्राप्त है? सारे गुना। अशोक के किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया जाता है? ब्रह्मी लिपि का। अशोक के शिलालेखों की लेखों की क्या लिपि है? ब्रह्मी लिपि है। प्राचीन प्राचीन ब्रह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप था। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? 18 लिपियों का। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 64 लिपियों का उल्लेख है। सिखों की लिपि है गुरुमुखी लिपि है। अशोक के को ब्रह्मी लिपि अभिलेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्रह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। हिंदी किस किस लिपि में लिखी जाती थी? देवनागरी लिपि में। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1923 में। किस वर्ष भारतीय प्रसारण प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो रख कर दिया गया था? 1936 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? 6 केंद्र थे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इसमें पूर्व पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? मैसूर का। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी में से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? सितंबर 1974 में। किस वर्ष दूरदर्शन की आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? 1976 में। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? जनवरी 1976 को। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है ज्ञान दर्शन। भारत में निजी क्षेत्रों में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ अवस्थित था? बेंगलुरु में। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है फजिल्का में। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1965 को हुई थी। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1982 में। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन के प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 82% में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972 में प्रारंभ हुआ था। संचार के साधन, तो विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में फैला हुआ है? भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? 1.5 लाख है। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 89%। नगरों और बड़े कस्बों में को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए? 6। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुई थी। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया? 8 जोनों में। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? जोन को। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 6 होती है। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश में सर्वाधिक राज्य शामिल है? 7। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है 10। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है शामिल राज्य हैं बिहार और झारखंड। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ हुआ था 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी कराची में। डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1880 में। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। भारत में पहली एसटीडी सेवा के इन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई थी, लखनऊ और कानपुर के मध्य। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद नैली के बीच में। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी
कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ईमेल है। भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं नहीं देते हैं? डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का सुविधा नहीं देता है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है। मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? 022 है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है? डाकघर के। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2013 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी है? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया पोस्ट के निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? 4 को। डाक सूचक अंक का कौन सा जिले को दर्शाता है? तीसरा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? वो है डल झील पर स्थित है। इस तरह से हमारा आर्ट एंड कल्चर समाप्त होता है।